सिटी कौंसिल कराची का इजलास, शहर की बेहतरी के लिए अहम फैसले। 13 मुख्तलिफ करारदादें मंजूर कर ली गई। बल्दिया उज़्मा कराची शहर के अस्पताल प्राइवेट सेक्टर की मदद से बेहतर बनाएगी। शहर में पार्किंग फीस अब महकमा चार्ज पार्किंग वसूल करेगा। सिटी कौंसिल ने ईद पर जानवरों से टैक्स वसूली की तरमीम भी मंजूर कर ली। अब्बासी शहीद अस्पताल के शोबा अतफाल का नाम तब्दील करने की भी मंजूरी दे दी गई। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। कायद में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का प्लान। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की ज़ेरे सदारत कराची सिटी कौंसिल का अहम इजलास। सिटी कौंसिल ने 13 करारदादें मंजूर कर ली। बल्दिया उज़्मा कराची शहर के अस्पताल प्राइवेट सेक्टर की मदद से बेहतर बनाएगी। शहर में पार्किंग फीस अब महकमा चार्ज पार्किंग वसूल करेगा। शादी हॉलों के सामने वेले पार्किंग फीस वसूल की जाएगी। ईद उल अज़हा पर बड़े जानवर पर 600 रुपए और छोटे जानवरों पर फी कस 300 रुपए म्यूनिसिपल टैक्स वसूल किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ करारदाद कमेटी के सुपर्द कर दी गई। सिटी कौंसिल में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी की करारदाद पर बहस के दौरान के इलेक्ट्रिक को वापस हुकूमती तहवील में लेने के नारे जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट बोले के इलेक्ट्रिक ने माफिया का रूप धार लिया है। आसिफ अली जरदारी के बतौर सदर और आसफा भुट्टो के रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने पर करारदादें मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गयी। हाफिज नईम के अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद की करारदाद भी मंजूर। मेयर कराची ने सिटी कौंसिल का इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध ने कम बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों के लिए सोलर बिजली की स्कीम लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर तालीम सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने महकमा तवानाई को हिदायत की कि घरों को सोलर सिस्टम के जरिए बिजली की फराहमी की स्कीम बनाई जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मिशन के मुताबिक कम बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर बिजली फराहम करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जिन लोकल कौंसिल्स में ट्रांजिशन चल रही है उसे जल्द मुकम्मल किया जाए। और अब यहाँ बात करेंगे कराची में इंतजामिया नान भी सरकारी निर्ख पर फरोख्त कराने में मुकम्मल नाकाम है। तंदूर मालकान का नान 17 रुपए में फरोख्त करने से इनकार, 25 रुपए में बेचने पर बाजिद कहते हैं अखराजात बहुत ज्यादा हो गए, सस्ती रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची का सस्ती रोटी का मिशन कामयाब ना हो सका। हुकूमती रेट लिस्ट को तंदूर मालकान ने हवा में उड़ा दिया। शहर भर में नान की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी। नान 17 रुपए के बजाय 25 रुपए में बेचा जाने लगा। शहरियों ने शिकवा किया कि इस वक्त नान की कीमत 25 से 30 रुपए वसूल की जा रही है। इसके रेट कम भी हुए तो वजन कम कर दिया जाएगा। रोटी में 25 रुपए की भी दे रहे हैं तो 20 रुपए की दे रहे हैं, तो वजन नहीं है रोटी का। बहुत हल्की रोटी कर दी है इन्होंने। रोटी सस्ती मिल रही नहीं है, कोई 25 की दे रहा है, कोई 30 की दे रहा है, अपनी मर्जी कर रहे हैं। जो भी गरीब क्या करे। तंदूर मालकान का कहना है कि कमिश्नर कराची ने एक तरफा फैसला किया। गैस मिल नहीं रही, लाखों रुपए के बिल वसूल हो रहे हैं, अखराजात बढ़ गए हैं। आवाम को रिलीफ इस सूरत में दी जाएगी कि हमें जो है ना जो गैस है वो तो मुकम्मल भेजे कम से कम, और गैस में जो है ना वो इजाफा हो रहा है। ये जो चल रहा है ना तंदूर जिससे चल रहा है तो गैस से चल रहा है ना, अब इसमें वो कमी नहीं कर रहे। अब वो गैस आ भी नहीं रहे, 2.5 लाख रुपए हमारे बिल आ रहे हैं और इसके बावजूद हम सिलेंडर से जो है वो चला रहे। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि रोटी के नर्ख कम करके दिखाए जाएं, बातों से काम नहीं चलेगा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। कमिश्नर कराची के रोटी सस्ती करने की हिदायत हवा में उड़ा दी गईं। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने साफ कह दिया कि कमिश्नर कराची के 17 रुपए की नान और 12 रुपए की चपाती के नोटिफिकेशन पर कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा। जब आटा 100 रुपए से भी नीचे आ गया है तो तंदूर वाले आवाम को ना लूटें। कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर कराची का रोटी की कीमत कम करने पर इसरार, नान भाइयों का फैसला मानने से इनकार, ताजुर का फैसले पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने रोटी की कीमत पर सवाल उठा दिए। कहते हैं शहर में अभी भी कमिश्नर कराची के रोटी के नए रेट्स पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि डिफेंस और क्लिफ्टन के बड़े होटलों में रोटी 35 से 40 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहर के बेशतर इलाकों में
में नान 25 से 30 रुपए तक फरोख्त की जा रही है और शहर में कहीं भी 17 रुपए का नान नहीं मिल रहा। देखें, आप पिछले कमिश्नर को देख लें, सलीम राजपूत को देख लें कि वो 123 रुपए का जो फिक्स प्राइस की हुई थी वो 92 रुपए तक आ गई, लेकिन लिस्ट आवेदा थी। लोगों ने गंगा में नहाया और बहुत पैसा बनाया। और इसी तरह अगर इस पे अमल दरामद नहीं हुआ, रोटी पे, आप रोटी का देख लें, आप बोर्ड बेसन पे चले जाएं, लग्जरी इलाकों में चले जाएं, 40 रुपए की 35 रुपए की रोटी बिक रही है। कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन चेयरमैन ने कहा कि कराची में लाखों की तादाद में तंदूर हैं। आटा सस्ता होने के बावजूद महंगी रोटी बेचने वालों पर एक्शन सख्त होना चाहिए। ये तंदूर है ना, वो मेरा ख्याल है लाखों में है, और हमारे यहाँ इसको किसको पकड़ेंगे और किसका चालान काटेंगे? इतनी तादाद कम है कि वो 3.5 करोड़ आबादी के शहर में मोहल्ले 10-10 तंदूर हैं। आप क्या सोच रहे हैं? और अभी बेकरी आइटम है, वो स्लाइस या डबल रोटी, उसके लिए क्यों फिक्रमंद नहीं है? होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन चेयरमैन ने कहा है कि जब आटे की कीमत 100 रुपए से नीचे आ गई है तो तंदूर वाले भी आवाम को रिलीफ फराहम करें। कैमरामैन कमर आबदी के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। मखसूस नशिस्तों से मुतलिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध से भी अरकान असम्बली की मअतली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में 2 और MQM 1 नशिस्त से महरूम। इलेक्शन कमीशन ने 3 अरकान की मअतली का नोटिफिकेशन जारी किया। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की सुमीता अफजाल की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। अक़लियती नशिस्त पर सरिंदर वलासाय की रुकनियत भी मुअत्तल, जबकि MQM पाकिस्तान की मुसर्रत जबी की रुकनियत ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को बांटने से रोका था। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए यहाँ बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप अपोजिशन को दे दी जाए। MQM ने बड़ा मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अरबों रुपए की ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। तफसील देखिए आजिज़ जमाली की इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली के कमेटी रूम में MQM के अरकान असेंबली के साथ अपोजिशन लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अली खुर्शीदी ने कहा कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कराची में जमीनों पर कब्जे खत्म कराने की हिदायत की है। ताहम शहर की 400 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटियों में से 70 सोसाइटियों पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करा के कब्जे करवाए जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदार रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हैं। फंक्शनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एक इलेक्टेड बॉडी होती है, होनी चाहिए। ये सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2020 के तहत, और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कराची शहर की बात कर लूँ, स्कीम 33 और 45 में जो मौजूद हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, उसमें से लगभग 70 सोसाइटीज़ ऐसी हैं, 70 से ज़ायद सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जिनको एडमिनिस्ट्रेटर्स रन कर रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध ने कहा कि सिंध असेंबली की कायमा कमेटियों पर स्पीकर के दफ्तर में एक इजलास हुआ था। रवां हफ्ते दूसरा इजलास होगा। कौमी असेंबली की तरह सिंध असेंबली में भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दी जाए। हमने अपना प्रपोजल बना के स्पीकर सिंध असेंबली के हाथ में रख दिया। हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद थे वहाँ पे। कुछ जगह मैंने देखा कुछ चैनल्स पे जो है वो इस तरह के टिकट चले कि जी ये मुतालबा हो गया। भाई मुतालबा नहीं चाहिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जो ड्यू शेयर है उसके तहत स्टैंडिंग कमेटियों की फॉर्मेशन हो जाए। और मैंने वहाँ जाके सिर्फ बीइंग अपोजिशन लीडर, मैंने MQM की बात नहीं की। अपोजिशन लीडर ने मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल को हुकूमत की नाकामी और तालीम पर अदम तवज्जोही करार दिया है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। PTI के जलसे से मुतालिक महकमा दाखिला और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने अदालत ने हुकूमत को 10 दिन में फैसला करने की हिदायत दे दी। अदालत ने अपने फैसले में सवाल किया कि आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब 2 मई को जलसा हुआ? क्या ये खलाई मखलूक हैं, इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? डिक्लेयर कर दें कि ये एलियंस हैं। मुमकिन हो तो फरीकैन की रजामंदी से किसी मुतबादिल मुकाम पर जलसे की इजाज़त दे दी जाए। जलसा करना उनका हक है। हर्जा सराय करें तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। PTI जलसा होगा या नहीं, अदालत ने हुकूमत को 10 दिन में फैसला करने की मोहलत दे दी। कराची में PTI जलसे से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट में समात। अदालत ने महकमा दाखिला और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मुताल्लिका इदारों को PTI की दरखास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म दे दिया। समात के दौरान अदालत ने हुकूमत से कहा कि मुमकिन हो तो फरीकैन की रजामंदी से किसी मुतबादिल मकाम पर जलसे की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी और सरकारी
सरकारी वकील के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बहुत आसान है अदलिया के खिलाफ बात करना। सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाना भी आसान है। आप काम ऐसे करें कि अदालत आपके खिलाफ फैसला ना दे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये खलाई मखलूक हैं, इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। डिक्लेयर कर दें कि ये एलियंस हैं। जलसा करना उनका हक है। हर्जा सराई करें तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला से इस्तफसार किया कि 2 मई को जलसा हुआ था, इसकी क्या रिपोर्ट थी आपके पास? आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब 2 मई को जलसा हुआ? कर्फ्यू लगा दें और लोगों के घरों तक राशन पहुँचाएं।